हाथ छूट गए, नहीं तो नहीं छूटता, हमसे नहीं खोते, नहीं खोते। इधर घर के घर उजाड़ हो गया। मेरे ऊपर तो 20-25 आदमी गिर गया था। मेरी बहन चली गई। हम तो पूरा पीछे थे, पूरा हंगामा मचा हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सादा हक। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। जब पूरा देश कल दशहरे का जश्न मना रहा था, तब पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मच गई थी और उस भगदड़ में न जाने कितनों ने अपनों को खो दिया, न जाने कितने लापता हैं और न जाने कितने जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हम इस प्रोग्राम में आज जवाब तलाशेंगे कि आखिर 33 मौतों का गुनहगार कौन है। आपको बता दें कि कल दशहरे के अवसर पर जश्न मन रहा था पटना के गांधी मैदान में, तब पटना में अचानक से चीख पुकार मचने लगी। जब आप अपने शहर में रावण दहन देखकर घर लौट रहे थे, तब पटना में हजारों लोग कुचले जा रहे थे, उनकी सांसें थमी जा रही थी। जब आप अपने घर लौटकर सुकून से सोने जा रहे थे, तब पटना में सैकड़ों घर में मातम फैला हुआ था। खुशियों के आसमान पर अचानक भगदड़ मची थी। 35 जिंदगियां खत्म हो गई। अब मुआवजे का मरहम लग रहा है, आरोपों की राजनीति हो रही है। लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता कि क्यों जब हम मेला देखने जाते हैं, कहीं मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो मौत की भगदड़ क्यों मच जाती है, क्यों चीख पुकार मच जाती है। क्या हमें त्योहार मनाने का भी हक नहीं है? इस घर में बूढ़ी माँ बच्चों को मेला दिखाने ले गई थी। कभी अपने कंधे पर बैठाकर जिन बच्चों को माँ ने मेला दिखाया, वही माँ दशहरा दिखाकर घर नहीं लौट पाई। अब बच्चे कंधा दे। पटना में गांधी मैदान के पास के मोहल्ले की इस गली में मानो मौत बरसी है। हर 5वां घर उदास है, हर 10वें घर में मातम है। इस घर के बच्चे अपनी माँ और मौसी के साथ गए थे गांधी मैदान। बच्चों ने दशहरे का मेला देखा, कई किस्से जहन में लेकर घर लौट रहे थे। अचानक जिंदगी रूठ गई। माँ साथ घर नहीं आ पाई, बड़ी दूर चली गई। शुक्रवार को मौत एक तूफान की शक्ल में गुजरा था गांधी मैदान से। लोगों ने उसे भगदड़ कहा। प्रशासन ने एक घटना, पुलिस ने एक साजिश, सीएम, डीएम, एसएसपी ने अपनी अपनी सुविधा से मौत को एक नाम दे दिया। काली रात गुजरी तो सुबह लोग गांधी मैदान के पास जूते चप्पलों में तलाश रहे थे अपनों को। क्या इससे बड़ा दर्द कोई हो सकता है जब अपनों के जिंदा होने के निशान जूते चप्पलों में तलाशे जाने लगे। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को आज बताना होगा क्यों इस बच्चे की आंखों में आंसू हैं। पूरी बिहार सरकार में हिम्मत है तो इस बच्ची की आंखों में आंखें डालकर बोले, हाँ बेटा, तुम्हारे गुनहगार हम नहीं, हमारी लापरवाही नहीं। उसके द्वारा की जाएगी। पटना के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा आज बताएं क्या जवाब है उनके पास इस घर में उठ रही चीखों का। क्या डीएम मनीष कुमार वर्मा में है हिम्मत इन लोगों को सच बताने की? क्या आखिर क्यों नहीं लौटी इनकी मां शुक्रवार रात गांधी मैदान से? पटना के एसएसपी मनु महाराज को आज अपनी वो शपथ याद करनी होगी जो उन्होंने ली होगी आईपीएस बनने पर। एसएसपी को जवाब देना होगा इन लोगों को जो हाथ में फोटो लिए तलाश रहे हैं अपनों को। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से लेकर गांधी मैदान के थानाध्यक्ष तक, डीआईजी से लेकर मैदान के बाहर मौजूद एक एक पुलिस वाले को आज याद करनी होगी अपने कर्तव्यों की कसम। देना होगा हिसाब उन बच्चों की मौतों का जो अपनी माँ की गोद से, पिता के कंधे से, दादा दादी की उंगली से छिटके तो फिर खड़े नहीं हो पाए।
बहुत शर्म आएगी आज आपको ये जानकर कि फिर कैसे पटना में शुरू हुआ मुआवजे, जांच, कार्रवाई का ढिंढोरा पीटकर हादसों के बाद होने वाला बरसों पुराना सरकारी नाटक। डीएम साहब, आज जनता को पता चलने वाला है कि कहां थे आप जब गांधी मैदान में 5 लाख लोगों पर मौत काल बनकर टूटी थी। हम जानते हैं कि सरकारें कितनी तेज होती हैं अपनी लापरवाही को हादसे की चादर उड़ाने में। हम जानते हैं सरकार, आपके पास मौत की कीमत लगाने की ताकत बहुत है, इसीलिए आज एक एक चेहरे से पर्दा उठेगा। हम 35 लोगों को सिर्फ इसलिए मरने के लिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो गरीब थे। त्योहार मनाना उनका अधिकार नहीं था। उन्हें जिंदगी के जख्मों के बीच 2 पल खुशियों के साथ जीने का हक नहीं था। सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। तो पटना के गांधी मैदान में मौजूद ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इन्हें त्योहार मनाने का हक नहीं है? क्या ये उनका कसूर है कि वो गरीब हैं? पटना में मरने वाले लोगों के घरों में रो रो कर आंसू सूख गए हैं। अब बारी है तय करने की उन आंसुओं का गुनहगार कौन है। हर हिंदुस्तानी का चैनल होने के नाते हम पूछ रहे हैं, कौन है वो लोग जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो 35 घरों में मातम नहीं होता। हर हिंदुस्तानी की तरफ से आज हम आपको बताएंगे वो कौन है जिनकी लापरवाही की वजह से पटना का गांधी मैदान एक कब्रगाह बन गया। वो कौन है जिनके राज में बार बार हादसे होते हैं लेकिन उनको सरकार पाल पोस रही है। क्यों नहीं अब तक उन्हें हटाया गया? क्यों नहीं अब तक उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं? ये रिपोर्ट देखिए। आज तय होगा कि गांधी मैदान में जो कुछ हुआ वो हादसा नहीं बल्कि एक हत्या थी। चारों ओर चीख पुकार, एक दूसरे को रौंदते हुए भय से बदहवास भागती भीड़ जिसने चंद मिनट पहले ही जलते रावण को देखकर जश्न मनाया था, तालियां बजाई। रावण की मौत का जश्न आंखों में भरकर भीड़ लौटने ही लगी थी कि अचानक पटना के गांधी मैदान में मौत का सैलाब लौट आया। हर हिंदुस्तानी का चैनल न्यूज़ 24 पूछ रहा है, आखिर 35 बेगुनाह लोगों का कातिल रावण है कौन? गेट के ठीक सामने वहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जिस कदर यहाँ पे अंधेरा था और उसी कैमरे की वजह से पटना पुलिस कर रही है कि इस कैमरे के बाद क्लियर हो जाएगा वीडियो फुटेज देखने के बाद कि आखिर क्या कुछ हो यहाँ पे हुआ था और कैसे घटना घटी थी। लेकिन जिस कदर कल देर रात यहाँ पे रात में अंधेरा था और इस गेट का जो हाई मास्क जो यहाँ पे लगा हुआ है वो भी अंधेरे में डूबा हुआ था, उसमें अब देखना होगा कि ये कैमरा कितना विजुअल यहाँ से ले पाया होगा, क्योंकि इस गेट पे जब स्टम्पेड हुआ था उस समय काफी क्राउड थे और इस क्राउड की एक वजह ये जो आप देख रहे हैं कैशपीट जो बना हुआ है ये टूटा हुआ और इसको लेके भी हुआ था। तो लापरवाही साफ तौर पर यहाँ पर प्रशासन के देखते। हम आज गांधी मैदान के दशहरे के हर गुनहगार का चेहरा बेनकाब करेंगे। बताएंगे आपको कि आखिर वो मुजरिम कौन है जो रावण को आग लगाकर बस जनता की नजरों में व्यवस्था का नूर बनने निकला था, लेकिन जिसकी बदइंतजामी ने उसे पूरे बिहार का खलनायक बना दिया। आंखों में जरा सी शर्म होती तो अब तक इस मुख्यमंत्री ने इस्तीफा राज्यपाल की मेज पर रख दिया होता। यही है वो खलनायक नंबर 1। इसकी वीआईपी गिरी और चमचागिरी में कारिंदों के करामात ऐसे कि विजयादशमी का उत्सव बेगुनाह लोगों की जिंदगी के मातम की तिरही में तब्दील हो गया। हादसे के शिकार लोगों से जुड़े सैकड़ों करीबियों के चेहरों पर मातम पसर गया, लेकिन कलेजा नहीं पसीजा बिहार के इस बदनसीब माझी का। इसके कदमों ने त्योहार को भी मातम बना दिया। शाम 6:10 पर रावण के पुतले को जलाने से पहले के रस्मों को निभाकर आनंद फानंद में मुख्यमंत्री माझी चल दिए अपने गांव महकार, और इधर गांधी मैदान वीआईपी जमघट की चकचक में बंद फाटकों के पीछे चीत्कार और हाहाकार भरा मनहूस मैदान बन गया। हाई
अस्थायी लाव लश्कर से लैस मुख्यमंत्री के काफिले में सूचना तंत्र के तमाम वायरलेस नेटवर्क समेत पुलिस के अल्फा बीटा अल्फाजों में सूचनाएं गूंजती रही कि गांधी मैदान में भगदड़ मच चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री के सिपहसालारों को अपनी मौज से फुर्सत कहाँ। जब मुख्यमंत्री ही छुट्टी मनाने चल दिए तो फिर मंत्रियों और अफसरों की कौन कहे। मुख्यमंत्री महोदय ने देर रात मेडिकल कॉलेज जाकर सहानुभूति जताने की रस्म अदायगी तो कर दी, मौत के शिकार लोगों को सांत्वना के 2 लफ्ज सुना दिए, बेगुनाहों की मौत पर खजाने से खैरात बांटने का इंतजाम कर दिया। यही वो मुख्यमंत्री थे और इन्हीं के मंत्री थे, इन्हीं के वीआईपी अफसर थे जिनकी सुरक्षा के लिए पटना के गांधी मैदान के 3 फाटकों में से 2 फाटक आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए और सिर्फ 1 फाटक से आवाजाही की मजबूरी तले 5 लाख से ज्यादा की भीड़ को भेड़िया धसान में तब्दील कर दिया गया। गांधी मैदान में 35 बेगुनाहों की मौत का दूसरा सबसे बड़ा खलनायक है ये जिलाधिकारी, जिसके जिम्मे थी गांधी मैदान में लाखों लोगों को संभालने, सुरक्षित घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। कहा जा रहा है कि जैसे ही मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का काफिला गांधी मैदान से गांव की ओर रवाना हुआ, डीएम मनीष वर्मा होटल मौर्या रवाना हो लिए, जहां उनके परिवार से जुड़ा कोई उत्सव चल रहा था। देखिए, सच्चाई है कि मेरे बेटे का बर्थडे था कल। माई वाइफ मैनेज द एंटायर शो और लगभग वो नहीं के बराबर इवेंट हुआ। जैसे ही मेरे को पता चला 6:45 बजे के आसपास, उसी समय आई रश टू गांधी मैदान। अब इस अफसर की परिवार की परिभाषा में लाखों आम लोगों की तस्वीर समाई होती तो क्या इसने बगैर सबको घरों तक सुरक्षित पहुंचाए ये जगह छोड़ी होती। लेकिन ये अफसर छोड़कर चला गया लाखों की भीड़ को भगवान भरोसे, न जांचा न परखा कि आखिर लाखों लोगों के बीच एक पत्थर भी चला तो क्या होगा। एक ने भी अफवाह की आवाज लगाई तो मंजर क्या से क्या होगा। घटना की वजह तो देखिए, इसके लिए राज्य सरकार ने गृह सचिव और एडीजी लेवल के एक टीम की घोषणा की है। ये घटना के कारणों की जांच करेगी। 5 लाख की भीड़ के रास्ते देखने की फुर्सत नहीं मिली इस डीएम को। त्योहार की रात बिजली बंदोबस्त के लिए सख्त आदेश देने का भी ध्यान नहीं आया होगा। शायद नहीं सोचा होगा इसने कि लाखों लोगों का इंतजार इनके घरों पर भी कोई कर रहा है। ये कलेक्टर तो केवल इसी इंतजार में था कि कब सीएम विदा हो और कभी रावण के पुतलों से पल्ला झाड़कर होटल में अपने घर वालों के बीच जाकर पार्टी बाजी में जश्न का झंडा गाड़े। इस शख्स को देखिए, ये है पटना पुलिस का मुखिया मनु महराज। मुख्यमंत्री की नजरों का नूर बनने के लिए आईने के सामने जाने कितनी बार इसने अपनी मूंछों को सहलाया होगा, जाने कितने घंटे बर्बाद किए होंगे। इस पुलिस वाले ने वर्दी को सजाने, चेहरे को संवारने और मूंछों के साथ खास अंदाज में मुस्कुराने के कितने अभ्यास किए होंगे। कोई गेट बंद नहीं है। जो गांधी मैदान के चारों ओर जो है फ्लो ऑफ पीपल है, हर गेट से लोग निकल रहे हैं, हर गेट में घुस रहे हैं, निकल रहे हैं। पर्टिकुलरली जो राम गुलाम गेट है उसको भी फोकस करके देखा गया है, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था तो क्लियरली बहुत नहीं दिखता है, पर जो जन सैलाब है उसका मूवमेंट दिख रहा है। और इतना तथ्य तो सामने आया है, हम लोग और विश्लेषण उसका कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अब जांच के बाद ही कुछ बहुत क्लियरली कहा जाएगा कि कारण क्या हो सकता है। लेकिन अब मुस्कुराहट गायब है, क्योंकि जितना वक्त इस नाकाबिल गैर जिम्मेदार मनु महाराज ने मूंछों को संवारने में लगाया, उतना वक्त अगर इसने गांधी मैदान की बांस बल्लियों पर लगाया होता, उत्सव के वक्त बिजली और सुरक्षा के इंतजामों की समीक्षा पर लगाया होता, लोगों के गांधी मैदान में आने जाने के रास्तों को परखने समझने में अगर इस शख्स ने वक्त लगाया होता तो शायद पटना में मातम न पसरा होता। सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24 पटना। तो ये वो गैर जिम्मेदाराना लोग थे जिन्होंने अगर अपनी जिम्मेदारी को समय रहते सही तरीके से निभाया होता तो शायद गांधी मैदान में वो त्योहार का जो
उल्लास था, जो खुशी था, वो इस तरह से मातम में न बदलता। पटना हादसे की आखिर असल वजह क्या थी? आखिर बदइंतजामी के शिकार लोगों की मौत का असली खलनायक कौन है? कौन है वो जिम्मेदार शख्स जिसकी गलती की सजा लाखों लोगों की भीड़ पर मौत बनकर बरसी? बहरहाल इन सवालों का जवाब सही तलाशना अभी शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले पटना की सड़कों पर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में मोमबत्तियां लेकर पटना की सड़कों पर निकले हैं और इसके अलावा जिस मैदान में ये घटना हुई वहां सीएम भी पहुंचे थे। कार्यक्रम के खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी वहां से अपने गांव जहानाबाद की ओर चल पड़े और इसके बाद पुलिस का पूरा अमला वीआईपी मूवमेंट को कंट्रोल करने में जुट गया और भीड़ को नियंत्रित करने की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया। रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव और सीपी ठाकुर समेत तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता नेता इस कैंडल मार्च में शरीक हुए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारी गुजारिश और हमारी उम्मीद कम से कम इस स्टैम्पेड के बाद यही है कि इस मसले पर, इस गंभीर मुद्दे पर, इस संवेदनशील मसले पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम अब इस हादसे के बाद तो सबक लिया जाए और दोबारा इस तरह के हालात ना बने। हालांकि जो पटना का, जो बिहार का इतिहास रहा है, आपको याद होगा 2 साल पहले भी इसी तरह का हादसा छठ पर्व पर भी हुआ था जिसमें 17-18 लोग मारे गए थे। पिछले साल जिस गांधी मैदान में कल स्टैम्पेड हुई है वहां पर मोदी की रैली के दौरान सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। कैंडल मार्च लेकर निकले हैं बीजेपी के नेता और कामना जो लोग मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने की और जो लोग बचे हैं जिनकी हालत गंभीर है उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की कामना करने के लिए ये बीजेपी के नेता यहाँ एकत्रित हुए हैं। हालांकि इस बीच सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। सीधे सीधे बीजेपी ने इस पूरे स्टैम्पेड का, इस भगदड़ का जो जिम्मा है वो राज्य सरकार पर डाल दिया है और सीधे तौर पर ये राज्य सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब 5 लाख की भीड़ जुटनी थी तो व्यवस्थाएं क्यों दुरुस्त नहीं थी? क्यों वहां पर स्ट्रीट लाइट्स का बंदोबस्त नहीं था? क्यों सिर्फ 5 लाख लोगों के लिए एक गेट ही खोला गया था? बाकी 4 गेट वीवीआईपी मूवमेंट के लिए क्यों रखे गए थे? और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि पटना से ही, जहां मृतकों के परिजनों पर बरसी है पुलिस की लाठियां, ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। पटना से जो पीड़ित परिवार हैं उन पर लाठीचार्ज हुआ है। आखिर ये लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा है पुलिस को इस संवेदनशील हालात के मद्देनजर, ये भी हम हमारे संवाददाता से समझेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं इसमें महिलाएं और युवक शामिल हैं जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है और इन्हें अब जीपों में भर भर के ले जाया जा रहा है। यहां से इलाके से हटाने की कोशिश की जा रही है। शायद पहले से ही प्रशासन को इस बात का एहसास था कि इस गांधी मैदान में जहां कल भगदड़ मची थी वहां पर हालात बेकाबू हो सकते हैं और वहां पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन इस बीच अभी जानकारी, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो ये कि लाठीचार्ज यहां पर हो रहा है। लोगों के बीच आक्रोश है, गुस्सा है और सवाल सीधे राज्य सरकार से कि अगर इतना बड़ा आयोजन करने के लिए प्रशासन सक्षम नहीं था तो क्यों लोगों की जान को जोखिम में डाला गया। संवाददाता अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, ये तस्वीरें कहां की हैं और फिलहाल क्यों करना पड़ा है लाठीचार्ज? ये तस्वीरें हैं राम गुलाम चौक के गांधी मैदान के उसी गेट की हैं जहां पे कल हादसा हुआ था और आज यहां पे बीजेपी की तरफ से और कुछ सामाजिक संगठनों की तरफ से कैंडल मार्च किया जा रहा था। उसी के दौरान ये लोग भी आए हुए थे और वहीं पर जब ये लोग सड़क पर कैंडल मार्च करने लगे तो पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई और उसके बाद आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने जबरन थाने में ले जाए, जिप्सी में बैठाने लगे और जिसके साथ जिसकी तस्वीर इनकी झड़प हुई है। और झड़प के बाद जो पुलिसकर्मी जो वहाँ मौके पे मौजूद थे उन लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जो अपने साथ इनके जिन्हें थाना ले जाया गया और इस दौरान उन्हें लाठीचार्ज भी करनी पड़ी है। कोई 2 लोग थे, उन्हें वो जाने को तैयार नहीं थे, सड़क पर लेट गए थे। उसके बाद पुलिस ने जबरदस्ती उन्हें गाड़ियों में लादा और उसके बाद वहाँ उन्हें थाने ले गए। लेकिन जब ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था तो आखिर क्यों पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा? देखिए बेटी, इस मामले में शांतिपूर्ण था। अमिताभ के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये वही गांधी मैदान की तस्वीरें हैं, उसी गेट की तस्वीरें हैं जहां पर काफी
भगदड़ का मंजर कर हम देख रहे थे और उसके बाद जो लोगों के मारे जाने का सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक नहीं थमा है और इस बीच आज वहां पर लोग एकत्रित हुए हैं। खास तौर पर उसमें युवक युवतियां हैं जो कि कैंडल मार्च कर रहे थे। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें बीजेपी की भी दिखाई थी जो कि कैंडल मार्च वहां पर कर रहे थे। इस बीच प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा है। आखिर वजह क्या रही? क्या हालात काबू से बाहर गए? एहतियातन कल ही वहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी व्यापक कर दी गई थी और ये समझा जा रहा था चूंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं, मारे गए हैं, तो यहां पर कोई अप्रिय घटना हो सकती है। जो अभी अमिताभ बता रहे थे, 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जीपों में भर के उन्हें दूसरी जगह ले जाया जा रहा है जिसमें ज्यादातर लड़के लड़कियां हैं और वो यहां पर सीधे तौर पर सरकार से प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर ये भगदड़ क्यों मची, क्यों व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी, क्यों इतनी लचर स्थिति थी प्रशासन की तरफ से, प्रशासन का रवैया इतना कमजोर क्यों नजर आया कल भगदड़ के दौरान? सबक नहीं लिया? पिछले कई हादसे हुए हैं। छठ पूजा में हादसा हुआ जिसमें 17-18 लोग मारे गए। तो ये तस्वीरें, ये तमाम जो अपडेट्स हैं वो तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच पटना हादसे के बाद एक और तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बेटा बदहवास है, क्या करे? जिस माँ ने उसे बचपन में मेला दिखाया था, शुक्रवार को वही माँ मेले से नहीं लौटी। सुबह पुलिस ने माँ का शव बेटे के पास पहुंचा दिया। पटना के इस घर में 60 साल की बुजुर्ग शांति देवी का शव आया। शांति देवी पूरे परिवार के साथ गांधी मैदान गई थी, लेकिन भगदड़ के दौरान बिछड़ गई। बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिली थी। सुबह पुलिस ने मौत की खबर दी और शांति देवी का शव। इस गली में आगे बढ़िए तो एक और परिवार मिलता है। पूरा घर रो रहा है। बेटी को होश में लाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि 37 साल की मनोरमा देवी की मौत गांधी मैदान की भगदड़ में हुई। पूरा परिवार मेला देखने गया था, बाकी सब किसी तरह बच गए। मनोरमा देवी नहीं बच पाई। ये बहन तो खुद को दोष दे रही है। शुक्रवार को पहली बार छोटी बहन के साथ दशहरा मेला देखने गई थी, तभी छोटी का हाथ छूट गया। बड़ी अब कहती है, हाथ ना छूटा होता तो आज छोटी जिंदा होती। उसके बाद सब एक दूसरे पे गिरने लगा और मेरे ऊपर तो 20-25 आदमी गिर गया था। कोई मेरा गर्दन चिप रहा था, कोई पेट, सारा मेरा पैर, हाथ, माथा समेत। लेकिन पटना में अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनों की तलाश है। यमन गांधी मैदान के पास थाने में इसे लोग ले आए। क्यों? क्योंकि माँ नहीं मिल रही। मेला देखने दादी साथ आई थी, वो इस दुनिया में नहीं रही। तो थे हम तो पूरा पीछे थे, पूरा हंगामा मचा हुआ था। हंगामा मचाने के बाद तो हम तो एक बच्ची पे हम ही खुद गिर पड़ेंगे, हम मेरे पर स्कूटर गिर पड़ा। धूप अंधेरे में जिस वक्त लोग जान बचाने के लिए भागे, उस वक्त लोगों ने एक दूसरे की मदद की। 4 साल की मासूम चाहत को भी किसी गुमनाम फरिश्ते ने बचाने की कोशिश की थी। अब माँ अपनी बच्ची से मिलने के लिए बेकरार है। कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम ना तो मरने वालों की लिस्ट में है और ना ही घायलों की फहरिस्त में। उन्हें तलाश रहे हैं लोग, कोई हाथ में फोटो लेकर, कोई मोबाइल में खींची गई तस्वीर दिखाकर। अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। और कल के उस मंजर को याद करके लोग कैसे रो पड़े हैं और कैसे अभी भी अपने अपनों की तलाश कर रहे हैं और लगातार प्रशासन की तरफ से जो रवैया सामने आ रहा है वो उन्हें उदासी देने के अलावा कुछ नहीं दे रहा है। सीधे हम रुक कर सकते हैं पटना। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा जुड़े हुए हैं और उनके साथ वो लोग जो कल उस भगदड़ का शिकार हुए। अमिताभ, मेरा सीधा सवाल आपसे, अलग अलग तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि छेड़खानी किसी लड़की के साथ हुई तब इस तरह की भगदड़ मची, कोई कह रहा है कि बिजली की तार गिर गई, अफवाह फैली, उसके बाद ये हादसा हुआ। कहीं से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक महिला गड्ढे में गिर गई और पीछे से आती हुई भीड़ ने भगदड़ का रूप अख्तियार कर लिया। वहां आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या बता रहे हैं, क्या देखा था उन्होंने कल अपनी आंखों से?
प्रीति, सबसे पहले ये बता दो कि जहां हम खड़े हैं यही वो जगह है जहां पे कल वो भयानक हादसा हुआ था। मेरे साथ कई लोग थे जो यहाँ पर, ये आप देख सकती हैं, जो मेरे पीछे जो कैंडल जल रहे हैं यहाँ पे, वो कैंडल मार्च करने पे यहाँ पे जुटे हुए थे कुछ संगठनों के द्वारा यहाँ पे। लेकिन अभी से कुछ देर पहले जब हम यहाँ पे मौजूद थे, हमारे साथ वो लोग भी मौजूद थे जो अपने परिजनों को तलाशने यहाँ पहुंचे थे, या फिर जो उन्हें प्रशासन से जो शिकायत थी उसको लेके हमारे साथ पहुंचे थे। लेकिन अभी पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज किया है, उन्हें गिरफ्तार किया है। इस वजह से वो लोग जो हमारे साथ इस समय होने चाहिए थे वो हमारे साथ नहीं है, जिनकी परेशानियां थी, जो लोग परिजनों को तलाश रहे थे और पुलिस को लेकर जिनके पास शिकायतें थी, जो बताना चाहते थे कि उनके साथ कैसा हुआ था, क्या बर्ताव हुआ था, कल क्या हुआ था, कितनी मशक्कत उन्हें करनी पड़ी थी अपनों को तलाशने में, वो लोग भी हमारे साथ होते। लेकिन अभी से कुछ देर पहले आप देख सकते हैं भीड़ अभी भी यहाँ, पुलिस बल यहाँ पर अभी भी तैनात है और उन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। करीब 6 लोग हैं जिन्हें डिटेन कर लिया गया है, थाने ले गए हैं। कई लोगों को इसमें चोटें आई हैं और अभी भी जो लोग हैं वहाँ पे पुलिस बल की इतनी तैनाती है कि कोई यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ये अमिताभ, आप हमारे साथ बने रहिए और ये तस्वीरें अगर कल शायद देखने को मिलती तो हादसा इतना बड़ा रूप अख्तियार न होता। अगर प्रशासन ने सुस्त रवैया छोड़कर चुस्त रवैया अपनाया होता तो शायद इतनी मौतें न होती। पटना के उस गांधी मैदान में जहां कल भगदड़ मची थी, वहां पर मौजूद हर शख्स जो आज जिंदा बचा है वो ये सवाल पूछ रहा है कि क्या हमें त्योहार मनाने का हक नहीं है? क्या हम अपनी खुशी से कहीं किसी जगह पर नहीं जा सकते? क्या प्रशासन हमारी सुरक्षा का कोई जिम्मा नहीं लेगा? क्या हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम गरीब हैं? यही बातें समझने के लिए हमारे साथ अमिताभ ओझा उसी गेट पर मौजूद हैं, गांधी मैदान के उसी गेट पर जहां पर कल भगदड़ मची थी। उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने कल उस भगदड़ को होते हुए देखा। अमिताभ, आपके साथ वो लोग मौजूद हैं, कल उस भगदड़ के मंजर को लेकर वो कैसी बातें बता रहे हैं? बिल्कुल प्रीति, मेरे साथ वही लोग मौजूद हैं जो कल यहाँ पर थे और कल जो घटना यहाँ घटी थी उसको देखते हुए इनके सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या पटना वालों को त्योहार मनाने की इजाजत है या नहीं जिला प्रशासन से? क्योंकि छठ के दौरान घटना घटती है, दशहरा के दौरान घटना घटती है। नितिन नवीन जी, आप विधायक ही इस इलाके के, क्या पटना वाले त्योहार मनाने की इजाजत है या नहीं? देखिए, जिस प्रकार से प्रशासन व्यवहार कर रहा है, मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूँ आपके माध्यम से कि कृपया करके पटना की जनता को और आक्रोशित मत कीजिए। एक तो जिस प्रकार से पटना की जनता जिस दर्द से कहरा रही है, पटना की जनता, कल 33 हमारे बिहार और पटना के नागरिक मारे गए जिनकी मृत्यु हो गई। आज उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के बजाय आप लाठी चलाइएगा तो बर्दाश्त नहीं होगी। और मैं बताना आपके माध्यम से कि किसी भी तरह से अपने आप को धैर्य का परिचय दीजिए, अन्यथा पटना का माहौल भी बिगड़ेगा तो इसके लिए जिला प्रशासन दोषी होगा। ये डीएम, एसपी, एसडीओ जो भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये बहुत बुरा परिणाम हो जाएगा पटना में। मैं चेतावनी दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि कृपया करके पटना की जनता पर लाठियां बरसाना बंद कीजिए, नहीं तो इसका परिणाम खराब हो जाएगा। बिल्कुल, आपको बताया कि जैसा मैंने बताया कि कुछ लोग हमारे साथ थे जिनके ऊपर अभी लाठीचार्ज गलत राजनीतिक हो रहा है इसमें। आज कैंडल मार्च हो रहा था, हम सारे आदमी थे और पुलिस प्रशासन आकर के लाठी और डंडे से जो है कि मारना चालू कर दिया। उसके बाद 2 लड़कियों को अरेस्ट कर करके ले गया गांधी मैदान के अंदर। उसको बताइए, आप भी यहाँ पे कल कैसे क्या हुआ था? अभी भी कल इस गेट के सामने में हम लोग यहीं पर थे, अंदर में जिस स्थिति थी कि भयानक स्थिति हो गई। अचानक में वहाँ पर एक गेट के पास जो टूटा हुआ है उसमें कुछ लोग फंसने के बाद जो गिर गए, गिरने के बाद स्थिति ऐसा हुआ कि एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं और र्यूमर हो गया कि तार टूट गया। कहाँ क्या हुआ ये लोग कोई नहीं देखा तार को आज तक। कौन र्यूमर फैला है इसको भी कोई मतलब नहीं, इसका जांच का विषय सही में है कि जांच का विषय है। मगर ऐसा बुरी तरह से प्रशासन कहीं भी सामने नहीं आया, हम लोग के सामने में प्रशासन कहीं भी नहीं आया और हम लोग बुरी तरह से बच्चे गिर रहे हैं, महिलाएं गिर रही है। देखिए, इस माहौल में बिल्कुल साफ है कि ये सवाल उठने लगा है कि आखिर त्योहार मनाएं कि नहीं मनाएं। कल जिस तरह से घटना घटी, छठ में घटना घटी, क्या आप कहेंगे जिस तरीके से घटना घटी कल कैसे हुआ था? सर, कल तो हम यहाँ पर थे नहीं, परंतु उस गेट से निकले और आज की जो बात है, पुलिस प्रशासन 2 बार लाठीचार्ज की, उसमें से पहली बार 2 को अरेस्ट किए, उसके बाद फिर 2 लड़के, एक लेडीज को, और यहाँ पर एक भी लेडी पुलिस प्रशासन नहीं थी, उसको उस लेडीज को जिप्सी में बैठा करके यहाँ से ले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह के इंजाम आज सुबह से देखने को मिल रहा है, आपको फिर दिखाना चाहूंगा जो पुलिस बल की तैनाती आप देख रहे हैं कि उसी घटना स्थल पे हम हैं जहाँ पे कल घटना घटी थी। जिस तरीके से पुलिस की तैनाती, अगर ऐसी तैनाती कल होती तो शायद ये घटना नहीं घटती। और आपको फिर बता दूंगा कि मेरे साथ वैसे भी परिजन थे जो जिनके परिवार वाले कल की घटना में जिनकी मौत हो
चुके हैं या फिर जो अभी तक लापता हैं वो भी साथ में थे। लेकिन पुलिस का जो यहाँ व्यवहार है, जिसके चलते लगातार जो यहाँ पे रुक रुक कर जो लाठीचार्ज हो रही है, उसके चलते वो भी वहाँ यहाँ पे रहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो पुलिस की तैनाती है वो बढ़ती जा रही है। और लोगों की नाराजगी इसी बात को है कि लेकिन जो कल जो घटना हुई है उसके बाद आज जो यहाँ पे पुलिस का रवैया है वो भी काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और कोई भी आला अधिकारी इस मामले में अब तक कोई एक्शन लेना मुनासिब नहीं समझ रहा। और अमिताभ, इससे भी बड़ी बात यह है कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है और अभी तक इस पूरे मामले में, जिसमें 35 लोग मारे गए हैं और न जाने कितनी बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं, इस मामले में अभी तक FIR तक दर्ज नहीं हुई है। हालांकि बयानबाजी सियासतदानों की तरफ से जरूर हो रही है। ऐसे में सीधा सवाल ये कि आखिर कौन है इन 35 मौतों का गुनहगार? इन चेहरों को देखिए, इन चेहरों को आप में से बहुत से लोग पहचानते होंगे। ये बिहार के बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन ये जनता की नजर में हत्यारे से कम नहीं। हत्यारे क्यों, आज आपको पता चल जाएगा। पहले इनका परिचय जान लीजिए। जीतन राम मांझी, मुख्यमंत्री बिहार, जिम्मेदारी पूरे प्रदेश के मुखिया। क्या किया, गांधी मैदान में गेस्ट बने, रावण दहन किया, हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान किया। मनीष कुमार वर्मा, पटना के DM, जिम्मेदारी पटना प्रशासन के सबसे बड़े अफसर। क्या किया, CM के रहने तक गांधी मैदान में रहे, फिर बेटे की बर्थडे पार्टी में चले गए, खबर मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे। मनु महाराज, SSP पटना, जिम्मेदारी गांधी मैदान के बाहर सुरक्षा। क्या किया, CM के रहने तक गांधी मैदान में रहे, CM के जाते ही गांधी मैदान छोड़ दिया। कुंदन कृष्णन, IG पटना, जिम्मेदारी पुलिस इंतजामों की समीक्षा। क्या किया, गांधी मैदान में नजर ही नहीं आए। अजिताभ कुमार, DIG पटना, जिम्मेदारी पुलिस इंतजामों की समीक्षा करना। क्या किया, CM के रहने तक गांधी मैदान में रहे, CM के जाते ही अपना भी चल दिए। गुप्तेश्वर पांडे, ADG, जिम्मेदारी पुलिस विभाग के सबसे बड़े अफसर। क्या किया, कोई समीक्षा नहीं की, अब भगदड़ की जांच कर रहे हैं। हरिमोहन शुक्ला, DSP, जिम्मेदारी गांधी मैदान में सुरक्षा इंतजाम। क्या किया, VIP गेस्ट ही संभालते रहे। राजकुमार शर्मा, थाना प्रमुख गांधी मैदान पटना, जिम्मेदारी थी इनकी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि इन्हीं के इलाके में मेला लगा। लेकिन किया क्या, सिर्फ VIP को संभालते रहे। ये हैं वो चेहरे जो शुक्रवार को अगर अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निभा लेते तो पटना के गांधी मैदान में मौत की भगदड़ नहीं मचती। ये हैं वो चेहरे जो घटना के बाद से सिर्फ ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि गांधी मैदान में जो कुछ हुआ वहाँ इनकी तो कोई गलती ही नहीं थी, बल्कि वो तो एक हादसा था, वो तो एक घटना थी। सबसे पहले बयान सुनिए मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। घटना दुखद पूर्ण है, दुखदाई है, लेकिन एक्सीडेंटल है। अफवाह किसी ने फैलाया और एक से एक भगदंगल मच गए, नीचे गिर गए लोग। सुना आपने, मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो हादसे के करीब 6 घंटे बाद अस्पताल पहुंचे थे, वो कहते हैं कि ये सब तो अचानक हो गया। क्यों हो गया, इस पर चुप हैं। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इस्तीफा देते हैं? अब सुनिए पटना के DM मनीष कुमार वर्मा का शर्मनाक बयान। शासन की तरफ से चूक नहीं हुआ, ये सिचुएशन है। जैसे प्रशासन ने अपना जितना भी काम करना था किया था, इसके बावजूद कुछ घटनाएं घट जाती है। ये पटना के DM शर्माती है इनका बयान सुनकर, जो अपना चेहरा बचाने के लिए बेशर्मी से कहते हैं कि कुछ घटनाएं तो घट जाती हैं। क्यों नहीं अब तक मनीष कुमार वर्मा पर कार्रवाई हुई? अब बारी है पटना के SSP मनु महाराज को सुनने की, उस अफसर को जो अगर अपनी मूंछों को संवारने से ज्यादा वक्त अगर पटना के गांधी मैदान के सुरक्षा इंतजामों को संभालने में लगा देता तो 35 लोग मारे नहीं जाते। साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ लोगों से पूछने में पता लगा है कि वहाँ पे तार गिरने की भी और ये सब सूचनाएं मिली हैं, तो साजिश से निश्चित रूप से इनकार नहीं किया जा सकता। वाह रे पटना की जनता को सुरक्षा का भरोसा देने वाले बड़े बड़े अफसर। DM कहते हैं कि घटनाएं तो अचानक घट जाती हैं। बगल में बैठे SSP को घटना में साजिश नजर आती है। जिस SSP के पटना में रहते हादसों पर हादसे हो रहे हैं, उस SSP मनु महाराज को क्यों नहीं अब तक सस्पेंड किया गया? इन चेहरों को फिर से देखिए, यही हैं वो अफसर
जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी के नाम पर सिर्फ इतना काम किया, जब गांधी मैदान में चीफ गेस्ट बनकर मुख्यमंत्री पहुंचे तो उनका स्वागत सत्कार हुआ और जैसे ही सीएम का काफिला गांधी मैदान से गुजरा, सब गांधी मैदान में लापरवाही की कब्र खोदकर चलते बने। कैसे? अब ये देखिए। गांधी मैदान के बाहर स्ट्रीट लाइट खराब थी। गांधी मैदान के 3 गेट बंद किए हुए थे। 5 लाख की भीड़ को संभालने का इंतजाम नहीं था। अफवाहों से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं थी। जनता को नहीं बताया गया किस गेट से जाना है। जनता को नहीं बताया गया कि अफवाहों पर ध्यान न दें। भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त पुलिस वाले तक नहीं थे। जीतन राम मांझी से लेकर पटना के एसएसपी तक इस सवाल का जवाब दे। स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं मैदान में लाउड स्पीकर के जरिए या पर्चे बंटवाकर बताया गया कि कोई अफवाह फैलाए तो ध्यान ना दे? क्यों नहीं मैदान में ऐसे इंतजाम किए गए कि जनता जब एक साथ बाहर आएगी तो संभालना कैसे है? और अगर इन सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है तो छोड़ दें कुर्सी। अफसरों की बदइंतजामियों ने गांधी मैदान में कब्र खोदी थी और न्योता दिया था 5 लाख लोगों को। जो बच गया वो भाग्यशाली, जो मर गया वो इनकी लापरवाही का शिकार। सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। पटना के गांधी मैदान में जो कुछ हुआ उस पर कार्रवाई कब तक होगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इन चेहरों को जिन्हें हमने आपको दिखाया है उन चेहरों को अच्छे से देखने की जरूरत है, क्योंकि सवाल जवाब अब इन्हीं से किए जाने हैं और अगर जिम्मेदाराना उत्तर नहीं मिलता है तो कार्रवाई इन पर भी होनी चाहिए। और इस बीच न्यूज़ 24 ने हादसे के बाद सबसे पहले यह सवाल उठाया था कि गांधी मैदान में लापरवाहियों की सारी हदें कैसे टूटी। आप जानकर चौंक जाएंगे कि जो बद इंतजामी कल शाम गांधी मैदान के बाहर और फिर अस्पताल के बाहर थी वो आज सुबह तक जारी रही। इन सारी घटनाओं के बीच न्यूज़ 24 ने एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते घटना को सनसनीखेज बनाने की जगह ये तय किया कि हमारी कोशिश होगी राहत पहुंचाने की। और इसी बीच न्यूज़ 24 संवाददाता अमिताभ ओझा को एक बच्चा मिला जिसकी न मां का पता चला था और न पिता का। फिर कैसे न्यूज़ 24 ने उस बच्चे को अपने घर तक पहुंचाया, देखिए इस रिपोर्ट में। छोटा सा बच्चा जिसे सिर्फ 6 महीने हुए इस दुनिया में आए हुए, मम्मी पापा ने प्यार से नाम रखा गोलू, जिसे उसके भाई बहन के साथ शुक्रवार को मम्मी पापा गांधी मैदान ले गए थे। गोलू बहुत खुश रहा होगा मेले की चकाचौंध को देखकर। घर लौटने वाला था गोलू अपनी माँ की गोद में बैठकर, जब शुक्रवार को गांधी मैदान के बाहर भगदड़ मची थी। गोलू अपनी माँ की गोद से गिर गया, फिर कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। सुबह एक महिला जो अपने बच्चे को तलाश रही थी, उन्होंने गोलू को झाड़ी में पड़ा हुआ देखा। सोचिए, पूरी रात किसी को पता नहीं चला कि एक बच्चा झाड़ियों में गिरा पड़ा है। सुबह न्यूज़ 24 संवाददाता अमिताभ ओझा की आंखों के सामने जब ये बच्चा झाड़ी में मिला तो फौरन उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, क्योंकि बदन तप रहा था, आंखें खुल नहीं रही। ये बच्चा है जिनके बच्चे भुलाए थे, वो अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे। उसी दरमियान ये बच्चे मिले और वो जिनको ये बच्चे मिले हैं वो लेकर अभी थाना जा रहे हैं। महिला बच्चे को लेकर अस्पताल गई। बाद में न्यूज़ 24 की कोशिश से बच्चे के घर वालों का पता चला। गांधी मैदान के पास ही कंकड़बाग इलाके में उसके घर वाले भी मिले, लेकिन न माँ की गोद में न पिता का दुलार। माँ इस दुनिया में नहीं है, पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इसी बच्चे की तस्वीर हमने आपको आज सुबह में दिखाई थी, जो गांधी मैदान में मिला था झाड़ी के ढेर के बीच में, जिसमें एक महिला ने तलाशा था। और अब ये अपने परिवार वालों के पास भले ही पहुंच गया है, लेकिन मां की गोद अभी से अब नसीब नहीं है। 2 और बच्चे साथ में थे जो लोग यहाँ पे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम देखेंगे इस साफ तस्वीर, ये तस्वीर इसके माता और पिता की है, जो जिसमें इनकी माता अब इस दुनिया में नहीं रही है, जबकि पिता अभी भी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहे हैं। इस बच्चे को देखिए, ये मासूम अब जानता भी नहीं था कि रावण वध क्या होता है, लेकिन देखिए किस कदर जो चोटें आई हैं, अभी भी ये जख्मी स्थिति में है, घर वालों के बीच में है। गोलू तो ये भी नहीं कह सकता कि मेरे मम्मी पापा को मारने वाले कौन हैं। वो भीड़ जिसने एक अफवाह सुनते ही भगदड़ मचा दी, या वो लोग जिन्होंने गांधी मैदान में भगदड़ मचने के लिए बहुत सारे इंतजाम किए। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।
उम्मीद इसी बात की है कि अब कम से कम इस हादसे से सबक लिया जाएगा और बिहार में दोबारा इस तरह की कोई घटना न हो।